द गर्ल हु किक्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट स्टिग लार्सन की एक शानदार कृति है जो रोमांच और रहस्य से भरपूर है। स्टिग लार्सन स्वीडन के एक प्रख्यात लेखक थे जिन्होंने अपनी मिलेनियम ट्रिलॉजी से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या आप जानते हैं कि एक अकेली लड़की अपने खिलाफ उठ खड़े हुए शक्तिशाली लोगों से कैसे लड़ती है? क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष कितना कठिन हो सकता है? इस कहानी में लिस्बेथ सैलेंडर का संघर्ष और उसका अदम्य साहस आपके दिल को छू जाएगा। उसके साथ जुड़िए इस महाकाव्य यात्रा में जहां हर मोड़ पर साजिश और अनिश्चितता है। ये कहानी आपको आपके अपने साहस और संकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हॉस्पिटल रिकवरी, अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ। लिस्बेथ सैलेंडर को स्वीडन के एक प्रमुख अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके सिर में गोली लगी थी और डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए आपातकालीन सर्जरी की थी। ऑपरेशन के बाद वह कुछ दिनों तक कोमा में रही। अस्पताल के सन्नाटे में केवल जीवन रक्षक मशीनों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मिकाएल ब्लॉमक्विस्ट ने अस्पताल के बाहर पहरा दिया। वह अपने दोस्त की हालत को लेकर बेहद चिंतित था, लेकिन उसे भरोसा था कि लिस्बेथ मजबूत है और इस मुश्किल से उबर जाएगी। धीरे धीरे लिस्बेथ की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उसने खतरे की घड़ी पार कर ली है, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। लिस्बेथ ने अपने चारों ओर की दुनिया को फिर से महसूस करना शुरू किया। उसकी आंखें खुलीं तो उसने अस्पताल की सफ़ेद छत को देखा और समझ लिया कि वह जीवित है। चैप्टर 2 लीगल एंड पर्सनल स्ट्रगल्स, कानूनी और व्यक्तिगत संघर्ष। लिस्बेथ के स्वस्थ होते ही उसके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। पुलिस ने उस पर उसके पिता अलेक्जेंडर जलाचेंको की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था। जलाचेंको, जो अब एक वृद्ध और विकलांग था, को अस्पताल के दूसरे हिस्से में रखा गया था। उसने लिस्बेथ को फंसाने और उसे हमेशा के लिए मानसिक अस्पताल भेजने की योजना बनाई थी। लिस्बेथ को जब अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो न्याय चाहते हैं। लिस्बेथ के वकील एनेका ग्यानिनी ने उसकी रक्षा के लिए पूरी तैयारी की। उसने लिस्बेथ को मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने की सरकारी योजना को चुनौती देने का फैसला किया। लिस्बेथ के दोस्तों और सहयोगियों ने भी उसका साथ देने का संकल्प लिया। चैप्टर 3 ब्लॉमक्विस्ट्स इन्वेस्टिगेशन, ब्लोमक्विस्ट की जांच। मिकाएल ब्लॉमक्विस्ट ने अपने दोस्त को निर्दोष साबित करने के लिए एक व्यापक जांच शुरू की। उसने झल्लाचेंको और उसके सहयोगियों के इतिहास की जांच की और पाया कि यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि स्वीडन की सुरक्षा सेवा के भीतर एक गहरी साजिश का हिस्सा था। ब्लॉमक्विस्ट ने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जुटाए। उसने मिलेनियम पत्रिका में एक विस्तृत लेख लिखने की योजना बनाई, जिसमें वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगा। इस बीच ब्लॉमक्विस्ट ने लिस्बेथ की मदद के लिए कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया। उसकी बहन मोनिका फिगेरोला, जो स्वीडन की सुरक्षा सेवा में काम करती थी, ने उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। चैप्टर 4 द सेक्शंस कंस्पिरेसी, दी सेक्शन की साजिश। स्वीडन की सुरक्षा सेवा के भीतर एक गुप्त संगठन था जिसे द सेक्शन कहा जाता था। यह संगठन अवैध गतिविधियों में लिप्त था और अपनी पहचान छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लिस्बेथ और ब्लॉमक्विस्ट ने पाया कि जल्लाचेंको दी सेक्शन का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके कई बार कानून से बचने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार लिस्बेथ ने उसकी सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। ब्लॉमक्विस्ट ने द सेक्शन के अन्य सदस्यों की पहचान की और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन वह जानता था कि यह करना जरूरी है। चैप्टर 5 ज़लाचेंको's लेगेसी, ज़लाचेंको की विरासत।
अलेक्जेंडर जलाचेंको का अतीत रहस्यों से भरा हुआ था। वह एक पूर्व सोवियत जासूस था जिसने स्वीडन में शरण ली थी। उसकी क्रूरता और ताकत ने उसे 10 सेक्शन का प्रमुख सदस्य बना दिया था। लिस्बेथ ने अपने पिता की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। उसने अपने बचपन की यातनाओं और झल्लाचेंको द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा किया। ब्लॉमकविस्ट ने झलाचेंको की फाइलें और दस्तावेज ढूंढ निकाले जिनसे साबित होता था कि झलाचेंको एक अपराधी था। यह सबूत लिस्बेथ के पक्ष में थे और उसे निर्दोष साबित कर सकते थे। चैप्टर 6 ट्रायल प्रिपरेशन मुकदमे की तैयारी। लिस्बेथ और उसकी कानूनी टीम ने मुकदमे की तैयारी शुरू की। एनेका ज्ञानिनी ने गवाहों को बुलाने और सबूतों को पेश करने की योजना बनाई। ब्लॉमक्विस्ट ने अपने खोजी पत्रकारिता कौशल का उपयोग करते हुए नए साक्ष्य जुटाए। उसने मिलेनियम पत्रिका में एक विशेष अंक निकालने की योजना बनाई जिसमें वह पूरे मामले का खुलासा करेगा। इस बीच लिस्बेथ ने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उसने खुद को मजबूत बनाया ताकि वह अदालत में मजबूती से खड़ी हो सके। चैप्टर 7 द कोर्ट रूम बैटल अदालत की लड़ाई। मुकदमे का दिन आ गया। अदालत कक्ष में तनाव का माहौल था। सरकारी वकील ने लिस्बेथ को अपराधी साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एनेका ज्ञानिनी और मिकाएल ब्लॉमक्विस्ट ने अपने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से सच्चाई उजागर की। उन्होंने साबित किया कि लिस्बेथ निर्दोष है और वह झल्लाचेंको की साजिश का शिकार है। लिस्बेथ ने भी अदालत में अपने बचपन की यातनाओं और झल्लाचेंको द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया। उसकी गवाही ने सभी को झकझोर कर रख दिया। चैप्टर 8 रेवलेशंस एंड जस्टिस खुलासे और न्याय। मुकदमे के दौरान डी सेक्शन की साजिश का पूरा पर्दाफाश हुआ। अदालत ने झल्लाचेंको और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराया। लिस्बेथ को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उसे मानसिक रूप से सक्षम माना गया। यह उसकी जीत थी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत न्याय की थी। ब्लॉमक्विस्ट ने मिलेनियम पत्रिका में एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया जिसमें उसने पूरे मामले का खुलासा किया और न्याय की जीत को सबके सामने रखा। चैप्टर 9 रेजोल्यूशन एंड आफ्टरमाथ समाधान और परिणाम। लिस्बेथ ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसने अपने जीवन के कठिन दौर को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। मिकाएल ब्लॉमक्विस्ट ने भी अपने काम को जारी रखा। उसने महसूस किया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना हमेशा महत्वपूर्ण है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस पूरी यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि न्याय के लिए संघर्ष करना आवश्यक है और सच्चाई की जीत अवश्य होती है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।